हाय, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अ टेलीविजन इज अवेलेबल फॉर ₹2500 और 520 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है। यहां पे हमें कहा गया है कि यहां पे डाउन पेमेंट का एक कंसेप्ट आ गया। उसके अलावा इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट था वो आफ्टर एवरी ईयर, ओके, हर एक साल बाद पे किया जाता था। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मंथली पे किया जा रहा है, मंथली, ओके। और यहां पे कुछ डाउन पेमेंट का भी कंसेप्ट आ गया। सो अब जिन्हें पता नहीं कि डाउन पेमेंट क्या होता है तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। लेट से टेलीविजन कितने रुपीस में ऑफर हो रहा है, 2500 में। लेट से आज मेरे पास 520 रुपीज ही है। अभी मैं टेलीविजन अगर बाय करने जाता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, उन्हें मैं 520 रुपीज दूंगा, दैट विल बी कॉल एज अ डाउन पेमेंट। तब के तब आपने वो पेमेंट कर दिया। सो अब आप बताइए, अगर मैंने 520 उसे तब के तब दे दिए तो अब बचा कितना अमाउंट उसे देना बाकी है मेरा, 2500 माइनस 520, दैट इज 1980। 2500 माइनस 520 दैट इज 1980। अब ये जो अमाउंट है, अब ये अमाउंट मेरे पास नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये अमाउंट एक तरीके से मैं फिनांस कर, कोई पैसे दे रहा है या मैं उससे एक तरीके से एज अ लोन ले रहा हूं, लोन। एंड देन मैंने उससे क्या कहा कि मैं उस अमाउंट को 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। बट देन उन्होंने क्या कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% पर एनम, ओके। एक साल का 25% है। और होपिंग कि अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर मंथली है तो हर महीने बाद जितना इंटरेस्ट मैच्योर होगा उतना ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने के बाद पे करना पड़ेगा, ओके। सो थोड़ा, अब तो ये हमारा क्या होगा, ये है हमारा प्रिंसिपल, ओके, ये है हमारा प्रिंसिपल। उसके बाद मुझे बताइए यहां पे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या है, x, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैं दोनों वे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला देखा था, डायरेक्टली फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना, और बेसिक मेथड से जाते हो तो कैसे होगा करके, ओके। सो नाउ दिस वन। अब यहां पे n का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहां पे हम हर एक महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 4 महीने के लिए पे कर रहे हैं, तो n क्या आएगा आपका 4। लोग क्या सोचते हैं n हमारा ईयर में होता है करके, देखो वैसे तो होगा करके, पर अगर हम बोल रहे हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट में हम पे कर रहे हैं तो n का वैल्यू क्या होगा हमारा 4। अब उसके बाद बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 होगा। देखो 25 कब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था, अगर मैं आपको हर एक साल के बाद अगर पैसे वापस करता था तो हर एक साल कंप्लीट होने के बाद मुझे 25% पे करना पड़ता था। पर यहां पे मैं मंथली पे कर रहा हूं ना, तो 25% एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हर महीने का कितना लगेगा। सो यहां पे हम क्या करेंगे, हर महीने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। सो लगभग हम कहेंगे एक तरीके से 25/12। मैं ऐसे पुट कर देता हूं, आपको बता रहा हूं। देखो अब मेरे पास n है, r है, ओके, p गिवन है, ओके। अब मुझे क्या जरूरत है, x निकालना है, और a मेरे पास नहीं है, अमाउंट। अब हमने क्या कहा था, अमाउंट क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि 4 महीने बाद अगर ये अमाउंट मैंने वहां पे रखी होती तो वो कितना हो जाती थी करके 4 महीने में, ओके। सो अमाउंट का फॉर्मूला हमें खुद पता है। अमाउंट होता है, यहां पे अमाउंट होता है p प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आपका आएगा n इंटू एक्स प्लस x इंटू आर इंटू n इंटू n-1/2 और यहां पे 100। अब p क्या है आपका 1980 और इंटरेस्ट कितना आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था अमाउंट क्या होता है, 4 महीने बाद वो अमाउंट कितना होगा फ्यूचर वैल्यू में, उसके साथ हम ये वैल्यू इक्वेट कर रहे हैं।
सो यहां पे इंटरेस्ट आएगा PNR बाय 100। सो P N अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, होपिंग कि आपको क्लियर है, ओके, 25/12 ओके इंटू 100। और एल्स हम बोल सकते हैं कि अगर N को ईयर्स में पुट करना है तो देखो 4 मंथ में है तो 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो वो ईयर में कन्वर्ट होगा। विच एवर वे यू वांट यू कैन प्रोसीड विद दैट वन। ये यहां पे पुट कर दिया। अब N का वैल्यू यहां पे 4 पुट कीजिए, X का वैल्यू है आपका, X का वैल्यू रहेगा, यही तो फाइंड आउट करना है, X इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आएगा 25/12। देखो अगर यहां पे 25/12 आएगा, N का वैल्यू 4 इंटू 4 - 1 3/12, ओके सॉरी 100 एंड देन 2। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जस्ट आपको X की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज X इज इक्वल टू आएगा आपका 520। यस, सो यहां पे आएगा हमारा 520 एज अ इंस्टॉलमेंट। अब देखो क्या होता है, अब फॉर्मूले से भी देखो, तब भी अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो ये यहां पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। अगर बेसिक मेथड जहां से ये फॉर्मूला आया है, अगर आप वो बेसिक मेथड भी प्रैक्टिस करते हो तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है। यहां पे क्या है देखो, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट तो यही रहेगा 1980, ये आपको गिवन है। जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना है, N का वैल्यू 4 मंथ है, ओके 4 मंथ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट आपको कैलकुलेट करना है X, और यहां पे हमें बताया कि 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है। तो मैं क्या सोचूंगा कि देखो यहां पे फर्स्ट मंथ के बाद मैं कुछ पे करूंगा, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। ईच इंस्टॉलमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, X एज अ अमाउंट, X एज अ अमाउंट रहेगा, जो कि मैंने यहां पे 1980 रुपीज मैंने लिया था। आफ्टर फर्स्ट मंथ आई पेड X इंस्टॉलमेंट, ओके, सेकंड इंस्टॉलमेंट और एक महीने बाद पे किया, देन 1 मंथ एंड देन 1 मंथ। आफ्टर एवरी 1 मंथ मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और मेरा 4 मंथ बाद क्या हो रहा है, मेरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जा रहा है। सो अब मैं ये सोचूंगा कि 1980 अगर मैं मंथली ना देता था, डायरेक्टली अगर 4 महीने बाद अगर मुझे देना पड़ता था तो कितना अमाउंट होता था, वो अमाउंट होता था 4 मंथ बाद, ओके। देखो 25% मुझे साल का लगा है, 1 ईयर का, तो 4 मंथ मतलब कितना होगा, 4 मंथ, ओके, इसका 1/3 वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वरना आप अमाउंट का फॉर्मूला पुट कर दीजिए P प्लस I, वेर P इज 1980 प्लस, ओके, प्लस इंटरेस्ट आएगा आपका 1980 इंटू 25 N 4/12 इंटू 100। यहां पे 12 क्यों आया, 12 बिकॉज ये अगर मंथ्स में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर अगर 4 मंथ एज अ टाइम पीरियड रहते हो तो फिर 25 को अगर 12 से डिवाइड किया तो पर मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा परसेंटेज में। दोनों तरीके से उसको साउंड बराबर करेगा, अगर आपको जैसे भी लगे। अब ये आंसर कितना आएगा, अगर देखा जाए तो 25 इंटू द 400 एंड 12 से अगर डिवाइड करूंगा तो 12 इंटू द 1, ओके, एंड देन 78, 12 इंटू द 6 72 and then 12 into the 5 60, that is 1980 plus 165, that is 2080 2145, okay। होपिंग की कैलकुलेशन बराबर है, यस, ओके। सो मुझे अगर मैं इन बिटवीन पेमेंट ना करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 महीने तक अगर मैंने उसके पैसे रखे तो मुझे इतना पे करना पड़ेगा, बट मैं उसको अर्ली टाइम पीरियड में पेमेंट कर दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा, तो वो मुझे पूरा का पूरा इतना अमाउंट वो मुझसे नहीं लेगा, थोड़ा कम लेगा। क्यों, क्योंकि जो पैसे मैं जल्दी दे दूंगा वो किसी और को पैसे देके उन पैसे से उतना इंटरेस्ट अर्न कर लेगा जो मैंने जल्दी दे दिए, इसलिए, ओके। सो अब मैं क्या कहूंगा, ये जो X अमाउंट है वो मैंने 1 2 3 महीने पहले दिया था, तो वो 3 महीने किसी और को देके उससे उतने पैसे कमा ले करके थोड़ा सा,
तो मुझे इतना ना देना पड़े, थोड़ा सा वो बाहर से जो अर्न होगा उतना मेरे अकाउंट पे थोड़ा कम लगेगा, काइंड ऑफ 3 मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, देखो हर महीने का कितना लगेगा, साल का 25%, हर मंथ का कितना लगेगा 25/12। ओके, देन एक्स अमाउंट, मैंने अगला जो एक्स इंस्टॉलमेंट है वो 2 महीने के लिए उसके पास अर्ली जाके पहुंच चुका है, तो वो किसी और को देके थोड़ा इंटरेस्ट अर्न कर लेगा और उतना मेरे फाइनल अमाउंट में थोड़ा कम पड़ेगा मेरे ऊपर। ओके, सो एक तरीके से देखा जाए तो 2 मंथ के लिए 25/12 से, एंड एक्स रुपीज ये जो है ये मैंने 1 मंथ के लिए उसके पास रखा है, तो इसके लिए मुझे उतना इंटरेस्ट वो देगा, या उस अमाउंट पे वो अमाउंट किसी और को देके उतना अर्न कर लेगा। ओके, सो अब देखो यहां पे कुछ लोग क्या कहते हैं, एक्स 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 ऐड क्यों नहीं होगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक्स रुपीज, लेट से मेरे पास 1000 रुपीज है, मैंने पहले 3 लोग हैं, इना मीना डीका। ओके, पहले इना को 3 मंथ्स के लिए वो पैसे दिए एक्स रुपीज, फिर एक्स रुपीज, वही एक्स रुपीज लेट से अगली बार मीना को 2 महीने के लिए दिए, और वही एक्स रुपीज देन वहां से निकाल के डीका को दिए। तो सब लोगों से अलग अलग इंटरेस्ट भले कलेक्ट करो, या फिर 6 महीने के लिए वही एक्स रुपीज किसी एक आदमी को दे दो, दैट विल ऑल्सो अकाउंट फॉर द सेम अमाउंट। सो मैं यही कह रहा हूं कि एक्स रुपीज एक तरीके से हमने 6 मंथ्स के लिए हमने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर मंथ का लिख रहा हूं मैं, पर मंथ का। अगर ईयर का लिखना है तो फिर आपको फिर हाफ ईयर 25 इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। देन ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये आ गया हमारा एक तरीके से ओके, सो ये इंटरेस्ट एक्स्ट्रा का मुझे इतना, ये जो अमाउंट है ये मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये जो 2145 जो अमाउंट बनता था, जो पैसे मैंने इतने लिए हैं, अगर 4 महीने के लिए किसी के पास भी रहे सिंपल इंटरेस्ट से इतना अमाउंट बनता था, उसमें से मैंने कितना पे किया, एक्स 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 एक्स, दैट इज 4x मैंने पे किया, और बचा पैसा जो रहेगा एक्स रुपीज पे 6 मंथ के लिए, अगर 25 ओके बाय 12 एंड 100 भी एक आएगा हमारा। ओके, इस वैल्यू से अगर मैं किसी और से अर्न कर लो, बैंक को बोलूंगा, तो ये इक्वल होगा फ्यूचर वैल्यू इतने अमाउंट के। एंड देन अगर कैलकुलेट करोगे तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। अगर आप यहां पे भी सॉल्व करते हो, ओके, सो यहां पे भी सेम ही अमाउंट आ रहा है। होपिंग कि आइडिया क्लियर है। कभी कभार रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को डाउट जाता है। देखो सिंपली मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ना डिवाइड करो, तो फिर 6 मंथ को आपको 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मंथली में आप मंथ के हिसाब से काउंट करो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दो। होपिंग कि आइडिया क्लियर है। अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, और एक हम क्वेश्चन देखते हैं एंड देन हम मूव करेंगे इंस्टॉलमेंट्स अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू।